आज हम पढ़ेंगे क्षेत्र कार्य। क्षेत्र कार्य साक्षात्कार प्रपत्र तैयार करना। आपने जो व्यवसायिक समूहों की सूची बनाई है उसमें से निम्नलिखित मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रयोग करते हुए प्रत्येक समूह एक व्यक्ति अथवा परिवार का साक्षात्कार लें। साक्षात्कार लेने जाने से पहले प्रश्नावली तैयार करने के लिए अलग से समय निश्चित करें। जो आप ढूंढना चाहते हैं उससे कार्य आरंभ करें। इसे आप एक वाक्य में लिखें। ध्यान में रहे कि किसी भी शोध परियोजना के आरंभ में होने वाले, चाहे यह पुस्तकालय में हो अथवा क्षेत्र में, उद्देश्य का विवरण होता है जिसे कुछ वाक्यों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस विवरण को सर्कता से तैयार करने चाहिए क्योंकि इससे आप समुदाय के सदस्यों और अनुसंधान एवं संदर्भों का पुस्तकालय अध्यक्ष जो आपको प्रारंभिक तैयारी करने में सहायता करते हैं, आप उसका परिचय करा सकते हैं। जब आप भी शोध केंद्र में जाएं अथवा साक्षात्कार करें, अपनी परियोजना के उद्देश्य की व्याख्या करने के लिए तैयार रहें। अब साक्षात्कार लेने के लिए लक्षित समूह का चयन करें। कितने लोगों से आप बात करेंगे और क्या उनके जवाब भिन्न भिन्न होंगे? साक्षात्कार के लिए क्या आप लोगों का बेतरतीब चयन करेंगे अथवा आप उन्हें स्वयं चुनेंगे? एक बार आप इन मुद्दों का निर्णय कर लें, तब आप प्रश्न पूछे जाने वाले सभी संभावित प्रश्नों की सूची बनाना आरंभ कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सभी संभव उत्तर को सोचने का प्रयास करें। क्या आपका प्रश्न सुस्पष्ट है? जो जानकारी आप ढूंढ रहे हैं, क्या वह वास्तव में आपके अध्ययन के लिए प्रासंगिक है? क्या सभी प्रश्न सही क्रम में हैं? क्या उनका स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाना आवश्यक है? अपने समूह के साथ अपने प्रश्नों की समीक्षा करें और इस बात को सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक के पास प्रश्नों का समान सेट हो। यहाँ पर दिखाया गया है एक चित्र। इसमें दिया गया है बच्चे प्रलेखन के लिए शिल्प वस्तुओं के आरेख बनाते हुए वस्तुओं का आरेख बना रहे हैं। ये लोग चित्र बना रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या चित्र बना रहे हैं ये तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर कुछ चित्र बना रहे हैं। अब आप इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप साक्षात्कार कैसे लेंगे। अपना साक्षात्कार आरंभ करने से पहले आपको साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से जानने के लिए आपको उन्हें अपने समान समझना होगा। आपको स्वीकार कर लें, इसके लिए आपको व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको चाय दी जाए तो आप मना मत कीजिए, चाहे आप चाय पीना पसंद ना करते हों। आपके बारे में, अपने परिवार, स्कूल, कॉलेज, अपनी रुचियों के बारे में बताएं। ये सभी आपकी
ईमानदारी और मैत्रीपूर्ण व्यवहार को दर्शाने में सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त अपने पाठ्यक्रम की रूपरेखा और पाठ्यचर्या बताएं। यह भी बताएं कि आप साक्षात्कार क्यों ले रहे हैं तथा आप एकत्रित सूचना का प्रयोग कैसे करेंगे। कक्षा में साक्षात्कारों और जवानों की भूमिबद्ध करें। यह आपको अपनी प्रश्नावली को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। देखें कि साक्षात्कार के लिए आप सही तरह से तैयार हुए हो। ध्यान रखें कि आप किसका साक्षात्कार ले रहे हो। आपके कपड़े आरामदायक और अवसर के अनुकूल होना चाहिए। समुदाय के लोगों को बताएं कि आप कौन हैं और क्यों आए हैं और अपनी बातचीत को यथासंभव और अनौपचारिक और मैत्रीपूर्ण बनाए रखें। इस बात को ध्यान में रखें कि यह आपका प्रथम दौरा है और इस स्थिति में आप भी एक नौसिखिया हैं। धैर्य के साथ प्रश्नों का उत्तर दें। यह आपको विश्वसनीय बनाएगा। और शिल्पी समुदाय के साथ साक्षात्कार संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। ध्यान रखें कि आप जिस शिल्पकार का साक्षात्कार कर रहे हों, पॉइंट नंबर यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है, उसे जीवन का काफ़ी अनुभव हो, उसने समाज में सक्रिय भूमिका निभाई हो, परिपक्व एवं बुद्धिमान हो, विभिन्न कौशलों के साथ रचनात्मक अभिक्षमता रखता हो, जटिल कार्यों को निपुणता के साथ करने वाला हो, उसने क्रियाकलापों का आयोजन किया हो और उनकी खोज बनाई हो, बुद्धिमत्तापूर्वक संप्रेषण का कौशल रखता हो, ऊर्जा एवं उत्साह से भरा हो और संभवतः आपसे उम्र में बड़ा और बुद्धिमान हो। अन्य शब्दों में, अपने जीवन के सभी पहलुओं में वे औरों की तरह समर्थ हो। निम्नलिखित नमूने प्रलेखन प्रपत्र का प्रयोग द्वारा अपना स्वयं का प्रपत्र निर्मित करें ताकि यह आपके द्वारा चयनित अध्ययन क्षेत्र और स्थान के लिए संगत हो। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, कुछ मूर्तियाँ वगैरह जो है लिए बैठे हैं चाचा जी यहाँ पर। क्षेत्र कार्य यहाँ पर दिया है, क्षेत्र कार्य। NID का नमूना प्रलेखन प्रपत्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नाम कक्षा लिख सकते हैं। शिल्प प्रलेखन के उद्देश्य का विवरण, उत्पादों का सूचना संग्रह यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सब खाली स्थान दिए गए हैं जो आपको भरना है। उत्पाद वर्णन क्या है, पढ़ लें थोड़ा सा। विशिष्ट उत्पाद वर्णन शिल्प शब्द भंडार, आकार, आयाम, बनावट, रूपरेखा, मोटिफ और पैटर्न, रंग, शिल्पकारी, डिजाइन, रूप का संकेतन, उत्पाद का कार्य और प्रयोग का अवसर, प्रयोग की गई सामग्री, प्रयोग की गई प्रक्रियाएं, तकनीकें, उत्पाद श्रेणी यहाँ पर दिया है। पारंपरिक और नवीन शिल्प का इतिहास एवं उत्पाद। पारंपरिक डिजाइन, समय के अनुसार आए डिजाइन में नई श्रेणी, रूप
तकनीकी सामग्री में नवाचार, उत्पाद की लागत, आजीविका के रूप में शिल्प का अध्ययन, सामाजिक आर्थिक पहलू, निर्माता एवं उपभोक्ता के मध्य संबंध, निर्माता संरक्षण अथवा बाजार, निर्माता से बाजार तक की श्रृंखला, कच्चे माल के स्रोत, संबंधित कौशल, विपणन क्या है, स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खुदरा बिक्री, थोक बिक्री, प्रत्यक्ष विपणन क्या है, हाट, मेला, निर्यात, अप्रत्यक्ष विपणन क्या है, प्रमुख ग्राहक, खरीदारी, उत्पाद की मात्रा, प्रक्रिया एवं तकनीक, निर्माण प्रक्रिया, परिष्कार, प्रयोग किए गए उपकरण, सामग्री और उनका महत्व, प्रयोग किया गया कच्चा माल, प्रत्येक प्रक्रिया हेतु लिया गया समय, श्रम लागत, शिल्पकार के संबंध में जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी क्या है, यहाँ पर नाम, उम्र, परिवार, मातृभाषा, शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव, खानदानी कौशल, आकांक्षाएं, उसके अनुसार शिल्प की गई जो है परिभाषा लिखना है सब। सामाजिक आर्थिक जानकारी, वेशभूषा, भोजन, परिवार में सदस्य, समुदाय, धर्म, आय, व्यक्तिगत संयुक्त, मुख्य गौण, व्यक्तिगत जो है परिसंपत्तियों, भूमि, घर, संपत्ति, मवेशी, व्यवसाय का व्यस्त और शिथिल मौसम, रोजगार, स्वरोजगार, कर्मचारी, सहकारिता का सदस्य, संघ का सदस्य, प्रमुख ग्राहक, किसी भी समूह की सदस्यता, शिल्प संबंधी अधिगम पहलू, कौशल संचारण, आकांक्षा और विश्व के संबंध में राय, शिल्पकार के अपने सहयोगियों, समुदाय के साथ संबंध, कार्य में नवाचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्तियों के अन्य उदाहरण, पर्यावरण संबंधी पहलू, शिल्पकार का घर, कार्य करने का स्थान, गांव, कस्बा, शहर का संक्षिप्त विवरण, कोई पहचान चिन्ह, कला, वास्तुकला अथवा ऐतिहासिक बाजार, मूलभूत सुविधाएं, संप्रेषण सुविधा, उद्योग, सड़कें, परिवहन आदि, शिल्प प्राप्त और जैव विविधता, पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों के प्रति जागरूकता, सामग्री या वस्तुओं का जो है पुनर्चक्रण, सांस्कृतिक पहलू, त्यौहार जो मनाए जाते हैं, शिल्प या सामग्री से संबंधित त्यौहार, शिल्प के उद्गम से संबंधित पौराणिक या दंत कथाएं, शिल्प से संबंधित गीत, वे शिल्प जो कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रौद्योगिकी क्या है, विनिर्माण प्रक्रिया की परिभाषा जो है, किए गए अन्य परिवर्तन या संशोधन, प्रयोग किए गए ऊर्जा स्रोत, कौशल क्या है, जिसमें दक्षता और पुरस्कार या मान्यता उदाहरण सहित प्राप्त प्रशिक्षण, कार्यालय जिसमें भाग लिया हो, शिल्पकार की गुणवत्ता की संकल्पना, परिवर्तन की प्रकृति, नए मोटिफ, रंग, सामग्री और खाका, शिल्पकार परिवर्तन, बाजार बलों, प्रतिस्पर्धा, नवाचार, मूल्यों में
परिवर्तित समृद्धि के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। उसके उदाहरण व्यवसाय सोच के कारक जिन्होंने परिवर्तन में योगदान दिया, जो है सामग्री, बनावट, रूप, रंग। वे मुद्दे जो राज्य प्रांत में शिल्प क्षेत्र के विकास को प्रभावित करते हैं, सामाजिक, पर्यावरणीय अथवा सरकारी विधानों की जांच और पहचान करें, जो शिल्प की समृद्धि और व निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का हस्तक्षेप और परिणामी मुद्दे, शिल्प का भविष्य, जाति, सामाजिक परंपरा, धर्म, लिंग संबंधी मुद्दे। 7.2 देखेंगे। क्या है? सहमति पत्र। सुनिश्चित करें कि आपके और आपकी टीम को पास क्षेत्र दौरे पर जाने के लिए आपके अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित सहमति प्राप्त हो। पत्र आपके अध्यापक या प्राध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसमें आपके क्षेत्र के दौरे का दिन, तिथि और समय का उल्लेख होना चाहिए। इसमें प्रयोजन का उल्लेख होना चाहिए ताकि आपके माता पिता, अभिभावक को आपके कार्यक्रम की जानकारी हो। पत्र में यह भी लिखा हो कि आप घर कैसे लौटेंगे। शिल्पकारों से भेंट सुनिश्चित करना। अधिकांश जिलों और कस्बों में डिजाइन केंद्र, बाजार, मेल व गलियां होती हैं जहां पर शिल्प समुदाय रहते हैं। सबसे अच्छा है कि साक्षात्कार से पूर्व शिल्पकार से संपर्क करें। इसके लिए टीम प्रारंभिक संपर्क दौरा कर सकती है या संसाधन व्यक्ति के माध्यम से उससे मिल सकती है। साक्षात्कार और प्रलेखन कार्यक्रम का उद्देश्य, इसमें लगने वाले समय के बारे में बताएं। दोनों की सुविधा के अनुसार ऐसे समय और तिथि का चयन करें जो शिल्पकार के कार्य और बाजार दिवसों में संक्षेप न करें। क्रियाकलाप 7.4 देखेंगे। क्षेत्र अध्ययन हेतु तो आवश्यक वस्तुएं। क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए सामान्य सूची में निम्न वस्तुएं हो सकती हैं। परियोजना के अनुसार सूची भिन्न हो सकती है। नोटबुक, स्केचबुक, पेन और पेंसिल ताकि आपके नोट ले सकें और उपयुक्त ड्राइंग बना सकें। कैमरा, फिल्म अथवा डिजिटल कैमरा और आवश्यक सहायक सामग्री जैसे अलग अलग लेंस, फ्लैश, लाइटिंग उपकरण का ट्राइपॉड, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, बहुत सारा नया टेप, डिस्क या साउंड कार्ड्स, बैटरियां आदि एक्सटेंशन कार्ड। 7.5 देखेंगे। साक्षात्कार के बाद जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक आर्थिक समूहों की जांच की, मोटे तौर पर एक समूह में हो जाएं। फिर शेष कक्षा के समक्ष विभिन्न प्रस्तुतिकरण तकनीकों के माध्यम से अपनी सामग्री प्रस्तुत करें। यहाँ पर चित्र दिया गया है। प्रस्तुतिकरण में क्षेत्र अध्ययन के दौरान एकत्र किए गए नमूने शामिल किए जाने चाहिए।
चित्र और मानचित्र दिखाएं। कक्षा के समक्ष अपनी कठिनाइयों तथा विशेष अनुभवों को बांटें। आप निम्न में से किसी भी एक प्रकार की प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। कंप्यूटर पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, मूक अभियान, रोल प्ले, चार्ट और दृश्य श्रव्य, समूह चर्चा। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो है प्रशिक्षण। ये जो है कलर पेंटिंग करता हुआ एक लड़का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम देखेंगे कि यह जो है डिजाइन कैसे बना रहा है और जो है बनेगा तो कैसा लगेगा। तमाम प्रकार की क्वेश्चंस हम इनसे सीख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।